सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और कल ही मैं वापस देहरादून से घर आई हूँ, तो सुबह से वही काम रहा, झाड़ू पोछा सफाई कपड़े वगैरह, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा होता है पर काम का कोई नाम ही नहीं होता है। और आज मैंने लंच नहीं किया क्योंकि मैंने लंच बनाया नहीं। मेरी जेठोजी ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि लंच करने हमारे यहाँ आना, पर मैंने काम ही निपटाया और 3 बज गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रेडी होके वहाँ जाती हूँ, क्योंकि अभी हम शाम को जा रहे हैं मेहंदी में। जो प्रियंका हमारे साथ आई थी आज उसकी मेहंदी है, तो आज हम चलेंगे प्रियंका के गांव। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की हुई है और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, पर इन्होंने भी लंच नहीं किया है। हम लंच करने जा रहे हैं एक बार जेठोजी के यहाँ। रोड से थोड़ा ऊपर यहाँ पे है मेरी जेठोजी का घर और इन्होंने देखो घर पे अच्छे से पेंट किया हुआ है। और मेरी जेठोजी भी रेडी हो रही हैं क्योंकि वो भी आज हमारे साथ बड़ासू आ रही हैं। मैं पहुँच गई हूँ अपने जेठोजी के घर में और जेठोजी भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं चूल्हे पे। जेठोजी खाना रख रही है मुझे। ये दोनों भी रेडी हो रखे हैं, पर जेठोजी ने साड़ी नहीं पहनी है ना। तो जेठोजी ने बना रखा है घर की राजमा दाल, सफ़ेद दाल, मिक्स दाल बना रखी है और ये चावल। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जेठो किसको बोलते हैं। जेठो हैं मेरे हस्बैंड के दीदी। जेठोजी भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और 5 तो हमको यहीं बज गए हैं। वहाँ जाते जाते हमको अंधेरा हो जाएगा। बड़ासू गांव में हम पहुँच गए हैं और यहाँ आते आते हमको अंधेरा हो गया है। यहाँ पे है मेरी पुपससु जी का घर, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी का घर। तो वो बैठ रखे हैं किचन में। ये है छोटी वाली पुपससु और ये है हमारी बड़ी वाली, तो मतलब ये है मेरे हस्बैंड की सबसे छोटी बुआ। यहाँ पे अपने पुपससु जी के किचन में हमने आग सेक ली है, चाय भी पी ली है और इसके बाद हम चलते हैं प्रियंका लोगों के घर पे। उनका घर पुपससु जी के घर से थोड़ा नीचे है। कल सुबह मैं बहुत अच्छा व्यू आपको दिखाऊंगी यहाँ का। मैं यहाँ बड़ासू में प्रियंका लोगों के घर पे पहुँच गई हूँ और टीका वगैरह हो गया है और यहाँ पे प्रियंका भी तैयार हो रही है। मेहंदी उसने पहले लगा दी है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो उसने मेहंदी जल्दी सुखाने के लिए जल्दी लगा दी है। इसके बाद फोटो शूट वगैरह होगा। प्रियंका लोगों के आंगन में अभी महिला संगीत चल रहा है और लगभग 1 घंटे का संगीत चलने के बाद अब आरती शुरू होने लगी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं हूँ बड़ासू गांव में। कल शाम को मैं यहाँ पहुँच गई थी और अभी हूँ मैं अपने पुपससु जी के घर में और इसके बाद जा रही हूँ मैं रेडी होके प्रियंका लोगों के घर में, क्योंकि वहाँ पे हल्दी सेरेमनी हो रही है। तो चलिए चलते हैं। हल्दी रस्म या बान रस्म का हिंदू रीति रिवाज में अपना ही एक विशेष महत्व है। शगुन के रूप में हल्दी लगाने के बहुत कारण हैं। हल्दी से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हल्दी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी है। सभी घर के लोग और रिश्तेदार दुल्हन को हल्दी का लेप लगाते हैं और इस लेप में हल्दी के साथ तेल, घी, शहद, चावल का आटा और दूध मिला होता है और दूर्वा के साथ इस लेप को लगाया जाता है। एक तरफ आंगन में बान सेरेमनी हो रही है और दूसरी तरफ गांव के जेंट्स लोग यहाँ पे खाना बना रहे हैं। इस पे बना रखी है दाल, इसको गढ़वाली भाषा में घंटी बोलते हैं, और इस पे बना रखा है चावल, इसको चाशनी बोलते हैं। और जो गांव के जेंट्स लोग होते हैं उनका काम आज के दिन पे खाना बनाना ही होता है और लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना बनाते हैं और सभी बारातियों के लिए, सभी गाँव वालों के लिए ये खाना बन के तैयार होता है। अभी प्रियंका की हल्दी सेरेमनी हो गई है और हल्दी सेरेमनी को हमारी भाषा में बान सेरेमनी बोलते हैं। उसके बाद अच्छे से नहा धो के मंगल स्नान करके इसकी आरती हो गई है और अब ये शादी के लिए तैयार होगी। बारात आती ही होगी। इसने तो बहुत ज़्यादा देर कर दी क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कभी नथ उठाना, कभी गहने उठाना बहुत भारी लगता है। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सा गाँव है ये बड़ासू और ये बहुत बड़ा गाँव है। कुछ जो मकान हैं वो रोड के ऊपर हैं और कुछ रोड के नीचे हैं। तो जहाँ पे शादी हो रही है वो घर नीचे वाला है।
यहाँ पे है। तो अभी मैं आई हूँ अपने ससुर जी के छत पे। यहाँ पे बहुत प्रकार के फलों के पेड़ होते हैं और इसमें होता है सबसे बढ़िया माल्टा, इसको संतरा भी बोलते हैं, हमारी गढ़वाली भाषा में माल्टा बोलते हैं। और आड़ू, खुमानी, पोलम वगैरह तो होते ही हैं। यहाँ छत पे मेरी ससुर जी की देवरानी निकाल दी हैं ये मिर्च इन पौधों से, क्योंकि मिर्च का सीजन जाने वाला है और इतनी सारी मिर्च इन्होंने अभी यहाँ से निकालनी है। कुछ हरी मिर्च हैं और कुछ लाल मिर्च हैं। एक साइड लोगों के मकान हैं और दूसरी साइड ये लाइन से लोगों की गौशालाएं हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइन से बनी रहती हैं। ऐसे में साफ सफाई रहती है गांव की, क्योंकि गोबर की बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो एक साइड तभी गौशाला बनाते हैं गांव में। यहाँ के खेतों में जो खेती होती है वो होती है गेहूं और जौ की। यहाँ पे सरसों थोड़ा कम ही बोया जाता है। यहाँ पे देखिए इस पेड़ पे बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये पद्मक का पेड़ है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में पैया बोलते हैं। और आजकल ये इस पे फूल लगने स्टार्ट हो गए हैं और ये पैया शुभ कार्यों में काम आता है। इसकी लकड़ियाँ और इसके पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। ये मकान देखिए, ये बहुत सुंदर मकान है, बहुत पुराने जमाने का मकान है और इस पे देखिए बहुत सुंदर कलाकृति बना रखी है। ऊपर वाले कमरों में जाने के लिए यहाँ से खोली बना रखी होती थी और ये देखिए लकड़ी पे ही गणेश भगवान और इतनी अच्छी डिजाइन बनाए रहते थे। अब जा रही हूँ मैं इस बड़ासू गाँव के धारे में, मतलब जहाँ से पानी ले जाते हैं सब लोग। अब तो लोगों के घरों में नल वगैरह लग गए हैं, पर फिर भी धारे का अपना ही महत्व होता है। और ये देखिए इस प्रकार से धारा होता है, सारी जगह गांव में इसी प्रकार से धारा होता है। ये जो पानी है वो यहीं पर से निकलता है और काफ़ी शुद्ध पानी है, जड़ी बूटियों का पानी है। और जिससे ये पानी बाहर आ रहा है ये पूरा पत्थर का बना हुआ है और ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा लंबा है। जब किसी की नई नई शादी होती है तो जोड़े धारे में आके पूजन करते हैं और उसकी भी एक खास रस्म होती है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा है, इसमें भगवान जी विराजमान हैं। गांव वाले खाना खाने लग गए हैं, क्योंकि गांव वालों को पहले खिलाया जाता है। मेहमानों के लिए अलग ही व्यवस्था रहती है। तो ये देखो खेत में बैठ के लाइन से बैठते हैं और एक दो आदमी खाना देने वाले रहते हैं। प्रियंका के घर में बारात भी पहुंच गई है और हम भी रेडी हो गए हैं बारात देखने के लिए। मेरे साथ है सृष्टि, तेरा नाम? अनुष्का, काजल। तो ये तीनों भी मेरे साथ ही हैं, हेल्प कर रही हैं पूरी। और ये भी पहले ना यूट्यूब पे डांस वगैरह की वीडियो बनाती थी, पता नहीं इन्होंने क्यों बंद कर लिया, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह वाला सिस्टम आया होगा। और ये जो तीनों बच्चियां हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत भयंकर डांसर हैं। तो अब हम सब चलते हैं शादी में, क्योंकि ना हमने अभी तक खाना खाया है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं ना। चलो, दुल्हन भी तैयार हो गई है, दुल्हन की दोस्त भी तैयार हो गए हैं, हम भी तैयार हो गए हैं और यहाँ छत पे फोटो शूट वगैरह करवाया। बारात आंगन में है और इसके बाद होगी जयमाला। जयमाला के बाद शादी की बहुत सारी रस्में होती हैं, वो होंगी। जयमाला की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जयमाला का अर्थ है कि वर वधू एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और विवाह की अनुमति एक दूसरे को प्रदान करते हैं। प्रियंका की जयमाला हो गई है और इसके बाद लंच करने का टाइम है। तो हम खेत में लाइन से बैठेंगे, नीचे जमीन पे बैठ के, और बांटने वाले कोई और होते हैं, तो फिर खाना खाते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठ के तो रोज ही खाते हैं, पर ऐसे जमीन में सबके साथ बैठने का मजा कुछ और ही होता है। इससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे बेदी सजी हुई है और विवाह की जितनी भी रस्में होती हैं जो माँ बाप निभाते हैं और जो फेरे होते हैं वो इसी जगह पे होते हैं। यहाँ पर जो बेदी यानी कि जो विवाह मंडप है वह केले के पत्तों, पद्मक की टहनी और चीड़ के पत्तों से बनाया होता है। प्रियंका और आशीष की शादी संपन्न हो गई है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद, जोर से बोलो ना। धन्यवाद। यहाँ बेदी में जो भाई की रस्म होती है, जो माता पिता के द्वारा जो रस्म निभाई जाती है, 7 फेरे हो गए और सिंदूर लगाना वगैरह, ये सब रस्में यहाँ पे संपन्न हो गई हैं। और इसके बाद भी बहुत सारी रस्में होती हैं, पर हमको देर हो रही है क्योंकि हमको अपने गांव त्रियुगीनारायण भी जाना है। वहाँ भी 3 शादियाँ हैं और मैं उस गाँव की प्रधान हूँ, तो लोग भी नाराज होते हैं कि प्रधान जी नहीं आए हैं।
तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।